Very good. Today we have to study very interesting chapter, that is synthetic fiber and plastics. First of all, we have to know all synthetic fibers and plastics are polymers. So first of all, we have to define polymers. Polymers, a long chain of smaller molecules which is bonded with each other through chemical bond is known as polymer. फॉर एग्जाम्पल हम डिमॉन्स्ट्रेशन, पहले हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखें. देखो ये तीनों जो है ये मान लो मोनोमर्स है. जो कोई पॉलीमर बनता है उसका जो छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है वह मोनोमर कहलाता है. ये दीज आर द मोनोमर्स. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पॉलीमर. तो देखो ये जो है एक दूसरे से मान लो ये बॉन्डेड हो जाता है इस तरह से. देखो इस तरह से अगर ये बॉन्डेड हो गया, इसी तरह से करोड़ों ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड विथ ईच अदर थ्रू केमिकल बॉन्ड, दैट इज नोन एज पॉलीमर. तो यू हैव टू कंसेप्ट डेवलप द व्हाट इज पॉलीमर. जितना भी प्लास्टिक्स है या फिर सिंथेटिक फाइबर्स है, ऑल आर पॉलीमर्स. अब नाउ वी हैव टू कंसीडर फाइबर. फाइबर इज ए थीन थ्रेड लाइक पॉलीमर. जो पॉलीमर थीन थ्रेड लाइक होता है या जिस पॉलीमर से एक पतला धागा जैसे निकाला जा सकता है उसको हम लोग फाइबर कहते हैं. अब हम लोगों को पॉलीमर को क्लासिफाई करना है, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर. जो पॉलीमर नेचर में पाया जाता है दैट इज नोन एज नेचुरल पॉलीमर. जैसे मान लो कॉटन है, जूट है, या फिर सेलुलोज है जो कि प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, या प्रोटीन्स है. These are the natural polymers. Now we have to study the synthetic polymer. The polymer which has been prepared or manufactured by man in laboratory or industry are known as synthetic polymers. Example: nylon, rayon, polythene, polystyrene, etc. These are the synthetic polymers. So now we have to first of all study the some terms which are used in polymers. First of all, biodegradable substance and non-biodegradable substance. Biodegradable, those substances which decompose into harmless substance by the action of air, water or microorganism are known as biodegradable polymers. Non-biodegradable polymers. Generally natural polymers are biodegradable polymers, but we have to study non-biodegradable polymers. Those polymers which do not decompose into harmless substances by the action of air, water or any microorganism are known as non-biodegradable substances. Plastics, nylons, rayons, these are the non-biodegradable substances. Non-biodegradable substance बहुत बड़ी समस्या प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन होता है, या फिर एयर पॉल्यूशन होता है, या फिर वाटर पॉल्यूशन होता है. बहुत सारा समस्या का जन्म देता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. नाउ वी हैव टू स्टडी मेनली सिंथेटिक फाइबर. द फाइबर, द पॉलीमर from which a very thin thread-like substance is prepared, drawn, that is known as synthetic fiber. For example, rayon,
nylon, etc. First of all, we have to study the nylon. Nylon 6 and nylon 66. These substances has been given the name nylon, NY, New York and London. NY, New York, LON, London. तो नायलॉन का जो मोनोमर होता है वह कैप्रोलैक्टम होता है। यही इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। ये एन मॉलिक्यूल्स, ये मोनोमर है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग पोलिमराइजेशन यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करता है और फिर देखो इस तरह से CO, CH2, 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 NH। फिर ये NH जो है सो ये फिर इस मॉलिक्यूल से, फिर इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है फिर इसी तरह से यहां से ये आ जाता है। यानी यह मॉलिक्यूल जो है इस तरह से यह रिपीटेड n टाइम्स, फिर ये यूनिट बढ़ते जाता है। इस तरह से बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाता है। इसी को कहते हैं नायलॉन 6। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह नायलॉन 6 जो है सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह पॉलीमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इससे पैराशूट वगैरह बनाया जाता है या टायर के कोड में किनारे में यही लगाया जाता है। और यह फैब्रिक्स नायलॉन का सॉक्स भी वगैरह भी आता है। तो बहुत सारे चीज में ये नायलॉन्स का उपयोग होता है। तो नायलॉन्स का जो है सो तुमने देख लिया इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वैसे 8th क्लास में ये स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे नॉलेज के लिए हम ये स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिए हैं जो नायलॉन 6 क्या होता है। अब इसके आगे यदि हम नायलॉन 6 भी जाने, नायलॉन 6 तो इसको भी, ये इसका 2 मोनोमर होता है या कोपोलीमर होता है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर। उसमें 2 मॉलिक्यूल जो होता है, एक होता है एटीपी केसीड अब प्लस हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन। और यही दोनों एन मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर के नायलॉन 6 बनाता है। ये 6 क्यों कहा गया, ये स्ट्रक्चर से क्लियर होगा। नायलॉन का 6 एडीपी एसिड होता है HO, ये CH2 बीच में 4 टाइम्स। इसी का नाम एडीपिक एसिड है। इसका दूसरा नाम लिखोगे तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इसका N मॉलिक्यूल्स और फिर जो है सो हेक्सामिथिलीन डायमीन, इसका भी N मॉलिक्यूल्स। ये मिथिलीन जो होता है N मॉलिक्यूल, ये NH। इसके बीच में CH2 होल टू द पावर 6।
इसका पॉलीमराइजेशन होता है। अब यहां पर देखना है ये OH और ये H वाटर बना के निकाल देता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका OH निकल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा CO। अब ये बीच में CH2 का होल 4, फिर CO, इसका OH वाटर में चला गया, इसका एक हाइड्रोजन चला गया, इसमें हो गया NH, और ये CH2 का होल 6 NH। अब यही यूनिट n टाइम्स रिपीट होता है। अब प्लस NH2, इसमें n मॉलिक्यूल वाटर बनता है, इसी को हम लोग नाइलॉन 6 कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फैब्रिक्स में भी बहुत ही बनाया जाता है। तो इस तरह से आज हम ये समझ रहे हैं जो क्या पॉलीमर है और पॉलीमर में फाइबर क्या है और प्लास्टिक क्या है। द पॉलीमर which can be easily molded again and again, easily molded and prepare many shapes, that is known as plastic। फाइबर और प्लास्टिक में क्या अंतर है, तो फाइबर में धागा जैसे उसका शेप बनता है और प्लास्टिक में उससे बकेट, जग, चेयर, बहुत सारा टॉयज वगैरह बनाया जाता है। तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक और फाइबर दोनों जो है सो पॉलीमर ही होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। एक पॉलीमर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है और दूसरे को मोल्ड करके डिफरेंट साइज में, शेप में बनाया जा सकता है, उसको प्लास्टिक कहा जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थोड़ा मन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।